हेलो दोस्तों, सिंपल एंड सुपर स्ट्रेटेजी के इस प्यारे से सेशन में मैं अमित चौधरी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हिमालय एजुअब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम बातचीत करेंगे कि कैसे 3 महीने में हम अपनी तैयारी को इतनी शानदार तरीके से करें कि 100% का जो क्राइटेरिया है उसे हम हासिल कर लें। तो आपको बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही सुपर स्ट्रेटेजी मैं बताने वाला हूं। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपकी जो भी क्वेरीज होती हैं उन्हें आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दिया करें, ताकि हमारी टीम आपको एक अच्छा सा आंसर दे सके, एक सेटिस्फैक्टरी आंसर आपको दे सके। देखिए, कुछ 10 पॉइंट्स जो है वो मैं आपको बताऊंगा। आपको वो 10 पॉइंट्स अपने जीवन में कुछ वक्त के लिए अपनाने हैं। अगर आपने अपना लिए तो आपको अपनी मनपसंद कॉलेज और अपने मनपसंद कोर्स में एडमिशन लेने से कोई रोक नहीं सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट और सबसे मुख्य पॉइंट, सबसे पहले आपको पता यह होना चाहिए कि मुझे कौन सी कॉलेज में और कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है। सबसे प्रमुख बात यही होती है कि मुझे कौन सी कॉलेज में जाना है और कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है, भटकना नहीं है। आप एक खुद की सीट बना लो, उसमें आप कॉलेज लिख लो, कॉलेज नंबर 1, कॉलेज नंबर 2, कॉलेज नंबर 3, कॉलेज नंबर 4, 5, बस 4, 5 तक, इससे अधिक मत लिखो। 4, 5 तक आप लिखो, अलग अलग कॉलेज लिखो, ठीक है। वो 4-5 कॉलेज लिखो और उनमें कोर्सेज लिखो कि 1 नंबर पे मैं इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहूंगा या चाहूंगी, 2 नंबर पे इसमें लेना चाहूंगा या चाहूंगी, ठीक है। उसके बाद आप क्या देखोगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो कि भाई कोई भी कॉलेज, मान लो कि आप बीएचयू है, मान लो कि बीएचयू में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, है ना, 1 नंबर में मान लो आपके बीएचयू है कि हमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, चलो डीयू कर देते हैं, है ना, चलो डीयू करते हैं, है ना। बहुत सारे अधिकतर विद्यार्थी जो हैं वो डीयू में ही जाना चाहते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी है, मान लो नंबर 1 पे आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई आपने कॉलेज उठा लिया, जैसे कौन सा कॉलेज उठा लिया आपने, हिंदू कॉलेज आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी का उठा लिया, हिंदू कॉलेज। अब आप कह रहे हो हिंदू कॉलेज में हम एडमिशन ले रहे हैं और आप कह रहे हो हमें एडमिशन लेना है हिस्ट्री ऑनर्स में, आप कह रहे हो हमें हिस्ट्री ऑनर्स में एडमिशन लेना। तो आप ये देखोगे प्यारे बच्चों कि हिस्ट्री ऑनर्स में एडमिशन लेने के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। पिछले वर्ष का अगर देखा जाए तो हिस्ट्री ऑनर्स में एडमिशन लेने के लिए आपके 3 जो डोमेन सब्जेक्ट हैं वो मैच होने चाहिए आपके 12th क्लास के जो सब्जेक्ट थे उनसे। उसके साथ में आपको एक लैंग्वेज का पेपर भी देना होता था। इस बार में भी क्राइटेरिया चेंज हो सकता है। अगर थोड़ा बहुत चेंज हुआ तो डेफिनेटली हम आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जरूर सूचित करेंगे। सबसे पहले ऑथेंटिक डेटा के साथ में आपको सूचित करेंगे। उसके बाद आपको बता देता हूं, नाउ प्रिपेयर योर स्टडी मटेरियल। आपको पता लग गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जैसे हिस्ट्री ऑनर्स में एडमिशन लेने के लिए 3 डोमेन तैयार होने चाहिए, एक लैंग्वेज तैयार होनी चाहिए। फिर मान लो जेएनयू में जाना किसी विद्यार्थी को, जेएनयू के लिए क्या चाहिए भाई, एक तो जीटी वाला पेपर और एक लैंग्वेज चाहिए, है ना। तो इस तरह से आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो कि मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ये चीजें मुझे पढ़नी है। उसके बाद ना प्रिपेयर योर स्टडी मटेरियल, मान लो आपको जीएटी वाला पोर्शन भी पढ़ना है, आपको लैंग्वेज भी पढ़नी है, आपको 2-3 डोमेन भी पढ़ने हैं, तो उनका जो स्टडी मटेरियल है उस स्टडी मटेरियल को आप प्रिपेयर कर लो कि हमें ये चीजें पढ़नी कहां से हैं, किस तरह से हमें ये चीजें पढ़नी है। एक चीज का आप सभी ध्यान रखोगे, अब आपको डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, डेली करनी है, क्योंकि अभी तक आपने जो पेपर दिए हैं वो सारे डिस्क्रिप्टिव थे, अपने 12th बोर्ड्स दिए हैं, तो वह आपका पेपर जो था वह डिस्क्रिप्टिव पेपर था। सीयूईटी का जो पेपर आपका यह ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, तो सभी इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। आपको मैक्सिमम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी, इसके बिना आपकी पार बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। इसलिए सभी बच्चे एमसीक्यू प्रैक्टिस जरूर करेंगे। आपके लिए फ्री एमसीक्यू प्रैक्टिस अवेलेबल है हिमालय एजुहब के टेलीग्राम चैनल के ऊपर, हिमालय एजुहब की मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया जा रहा है। फिलहाल हाल ही में एकदम मैं आपको लेटेस्ट न्यूज बता रहा हूं, हिमालय एजुहब की टीम ने जितने भी सीयूईटी में आए हुए पुराने क्वेश्चन पेपर हैं उनको सभी विद्यार्थियों के लिए एक कोर्स के रूप में तैयार किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप के ऊपर अवेलेबल है। आप अगर वो पेपर अटेम्प्ट करते हो, वो क्विज फॉर्म में आपको मिलेंगे। क्विज फॉर्म में अगर आप वो पेपर अटेम्प्ट करते हो तो आपको यह पता लगेगा कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, लगभग हमें कितना पोर्शन आता है, हम कितने नंबर ला सकते हैं। 2022 के, 2023 के, 2024 के सीयूईटी के सारे पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज की फॉर्म में हिमालय एजुहब की मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अभी डाउनलोड कीजिए हिमालय एजुहब का मोबाइल एप्लीकेशन और उन क्विजेस को तुरंत अटेम्प्ट कीजिए। साथ साथ में टेलीग्राम चैनल से सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। उसका क्या लाभ है, एक तो टेलीग्राम चैनल पे सारी की सारी सीयूईटी की अपडेट्स हम आपसे शेयर करते रहते हैं, उसके साथ में
चाहे आपका जीएटी का पेपर हो, उसमें करंट अफेयर का पोर्शन हो या फिर स्टैटिक जीके का पोर्शन हो, रीजनिंग का पोर्शन हो, मैथमेटिक्स का पोर्शन हो, कोई भी पोर्शन हो, चाहे लैंग्वेज से रिलेटेड हो, आपके साइंस के डोमेन से रिलेटेड हो, आपकी ह्यूमैनिटीज के डोमेन से रिलेटेड हो, सभी से रिलेटेड सारी की सारी क्विज जो है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारी टीम डालती रहती है और आप उन क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करिए। पिछली बार जो हम क्विज करवाते थे उस क्विज में से एज इट इज क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए हैं सीयूईटी यूजी 2024 की एग्जाम में, इसलिए आप क्विज जरूर करेंगे। आप हमेशा स्वयं को इवेल्युएट करेंगे, सेल्फ इवेल्युएशन बड़ा ही जरूरी है ताकि आपको पता लगे कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और हमें कहाँ कहाँ पे सुधार करना है, कौन सी चीजें हमें और पढ़नी है। उसके बाद में हम बातचीत करें, हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखो बनना ही पड़ेगा और हम किस प्रकार से बन सकते हैं। जीएटी वाले पेपर से आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हो। देखो डोमेन वाले सब्जेक्ट हैं सभी ने पढ़े होते हैं 12th क्लास में, इनमें जो मार्क्स आते हैं बच्चों के उनमें ज्यादा फर्क नहीं आता, बट जो जीएटी वाला पेपर अगर इसमें अगर कोई विद्यार्थी अधिक मार्क्स स्कोर कर लेता है, अच्छे मार्क्स ले आता है, तो बेटा वो कंपटीशन की दौड़ में बहुत विद्यार्थियों से पहले ही बहुत आगे पहुंच जाएगा, बहुत आगे पहुंच जाएगा वो, उसको और बच्चे पकड़ ही नहीं सकते। तो आप जीएटी वाले पेपर पे ध्यान दें। हिमालय जो आपके यूट्यूब चैनल पे आपकी सुबह रीजनिंग की क्लास होती है, सुबह 9 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है और शाम को 4 बजे आपकी करंट अफेयर स्टैटिक जीके की क्लास होती है, जो कि मैं पढ़ाता हूं आपको शाम को 4 बजे। तो आप सुबह 9 बजे रीजनिंग की क्लास लेंगे और शाम को 4 बजे मेरे पास आ जाएंगे करंट अफेयर पढ़ने, स्टैटिक जीके पढ़ने। शानदार तरीके से अपन जीएटी वाले पेपर में मार्क हासिल करेंगे। उसके बाद देखें ज्वाइन 50 डेज क्रैश कोर्स बैच। अच्छा ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये जो 50 दिन का 50 डेज, ध्यान से सुनना मेरी बात और समझना इसको, है ना, क्रैश कोर्स बैच। देखो 50 डेज क्रैश कोर्स बैच जो होता है, सिंपल भाषा में मैं आपको बता देता हूं, एक तरीके से ये वह डोज है जो बच्चों को फर्श से अर्श पे पहुंचाता है, फर्श से अर्श पे पहुंचा देता है। पिछली बार ऐसे विद्यार्थी थे हमारे पास क्रैश कोर्स के बैच में जिनके 12वीं क्लास में 60 62% मार्क्स आए थे, आज वो ड्यू में बैठे हैं और बहुत ही अच्छा कोर्स पढ़ रहे हैं, वो बहुत ही अच्छे कोर्स में उनका एडमिशन हो रखा है। सिर्फ ड्यू में ही नहीं, बीएचयू में, जेएनयू के अंदर, जामिया में, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में वो बच्चे हैं। तो आप क्रैश कोर्स जो बैच है उसको बेटा जरूर ज्वाइन कर लेंगे। 50 दिन का अपना बैच रहेगा, इसमें सिर्फ आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, पढ़ाई के साथ साथ में आपके डेली प्रैक्टिस चलेगी, आपके डेली प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, एमसीक्यू बेस्ड आपके डेली प्रैक्टिस टेस्ट होंगे। चैप्टर होगा टेस्ट, चैप्टर के बाद टेस्ट, फिर 4-5 चैप्टर का एक साथ में टेस्ट, फिर एक बुक का एक साथ में टेस्ट, फिर दूसरी बुक का दोबारा टेस्ट, फिर फुल सिलेबस के टेस्ट। तो इतने टेस्ट हो जाएंगे कि जो आंसर है ना वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे एकदम से। आप पेपर देने बैठोगे ना तब यूँ, मतलब साइंस वाले बच्चों को तो कई बार क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स वगैरह देखें एज इट इज रिपीट हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों इन बातों का अच्छे से ध्यान रखें। सेम ह्यूमैनिटीज के जो विद्यार्थी हैं क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, उससे पहले उनको आंसर ऑप्शन देखते हैं, आंसर का पता लग जाता है कि इसका तो आंसर ये होगा, है ना। तो सभी बच्चे क्रैश कोर्स बैच को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। बैच को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर मिल जाएंगे, उस पर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो आप, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं, है ना। तो 50 दिन का जो क्रैश कोर्स बैच है इसे हमें निश्चित रूप से ज्वाइन करना है। उसके बाद देखें ज्वाइन ए वेल शेड्यूल्ड टेस्ट सीरीज। इस बैच में ही आपको जो शेड्यूल्ड टेस्ट सीरीज है वह मिलेगी, किस दिन आपके कौन से चैप्टर का टेस्ट होगा, किस दिन आपके कौन से चैप्टर का टेस्ट होगा, ये होती है वेल शेड्यूल्ड टेस्ट सीरीज। ये वेल शेड्यूल्ड टेस्ट सीरीज भी आपको हमारे 50 डेज के क्रैश कोर्स के बैच में मिलने वाली है। उसके बाद ऑलवेज मोटिवेट योरसेल्फ। हम हमेशा स्वयं को क्या रखेंगे बेटा, मोटिवेट रखेंगे, हमेशा मोटिवेट रखेंगे, हमेशा। कभी किसी टेस्ट में अगर कम मार्क्स भी आ जाते हैं तो बिल्कुल ऐसे नहीं सोचना है कि कम मार्क्स आ गए, नहीं, अगले टेस्ट में हम ज्यादा मार्क्स लेके आएंगे। फिर भी कम आ गए, वापस ऐसे सोचो अगले में ले आएंगे, लेकिन लेके आएंगे हम ज्यादा मार्क्स, डेफिनेटली हम हासिल करेंगे। तो किसी को डीमोटिवेट नहीं होना है, हमेशा आप खुद को मोटिवेट करते रहेंगे और अपने टीचर से भी मोटिवेट होते रहेंगे। बाकी हिमालय जो आपकी फैकल्टी मेंबर्स हैं सारे के सारे एनर्जेटिक पावरफुल लोग हैं, और सभी जो एनर्जेटिक पावर के साथ में बच्चों को पढ़ाते हैं तो सभी बच्चे मोटिवेट रहते हैं, हंसते खेलते सीयूईटी यूजी निकाल लेते हैं और मनपसंद कॉलेज में एडमिशन पा लेते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाइंड अ काउंसलर। आपने फॉर्म भर दिया, एग्जाम दे दी, बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, काउंसलिंग सही से नहीं की तो बेड़ा गर्क। मतलब पढ़ाई भी कर ली, मेहनत भी कर ली, अच्छे मार्क्स भी आ गए, है ना, और अच्छी कॉलेज में एडमिशन भी हो सकता है, बट काउंसलिंग ही नहीं आती करनी। कैसे करें काउंसलिंग? या फिर किसी को थोड़े बहुत पैसे देके उनसे काउंसलिंग करवा ली, उन्होंने गड़बड़ कर दी। बेटा आपकी तो जिंदगी का सवाल है, उनके पास में तो और भी आ जाएंगे कोई ना कोई काउंसलिंग करवाने वाले बच्चे। इस बात का विशेष ध्यान रखोगे आप। आपको जरूरत है एक अच्छे काउंसलर की,
बहुत ही अच्छे काउंसलर की, खुदा ना खास्ता आपको मान लो थोड़े बहुत कम मार्क्स आ जाते हैं आपके, तो भी आपको एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है अगर आपका काउंसलर बड़ा ही शानदार। हिमालय एजू हब में काउंसलर की अलग से एक टीम है, जो टीम सहायता करती है रिजल्ट के बाद आपकी प्रेफरेंसेस भरने में, जिसको आप प्रेफरेंस सीट बोलते हो ना, खूब सारी जगह मिलती है, ऑनलाइन बेचते हैं, खूब सारे टीचर्स भी बेचते हैं प्रेफरेंस सीट को। लगातार 3 साल से हमारा संस्थान हिमालय एजू हब सभी विद्यार्थियों को फ्री ऑफ कॉस्ट देता है प्रेफरेंस सीट, क्योंकि वो बच्चे हमारे काउंसलर से कांटेक्ट करते हैं और हमारे काउंसलर उन बच्चों को 1-on-1 मेंटोरशिप देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटोरशिप देते हैं। इसमें बच्चे को गाइड करते हैं कि आपको ये ऊपर रखनी है कॉलेज, इसमें ये कोर्स ऊपर रखना है, फिर ये वाला कोर्स इसके नीचे, इस तरीके से। तो पूरी सीट तैयार करवाई जाती है, एक बच्चे की बहुत ही अच्छे से काउंसलिंग की जाती है। अभी तक इस चीज में एक भी बच्चा असफल नहीं हुआ है कि उसने यहाँ काउंसलिंग करवाई हो और उसको अपनी मनपसंद कॉलेज नहीं मिली हो, क्योंकि हमारी टीम जब काउंसलिंग करती है तो आपके मार्क्स देख के हम पहले ही बता देते हैं कि देखो आपको ये कॉलेज है बिल्कुल ही नहीं मिलने वाली, इसको छोड़ो, ये नहीं मिलने वाली तो नहीं मिलने वाली, अब बताओ आप इसके अलावा कौन सी कॉलेज में जाना चाहते हो। फिर बच्चा बताता है सर ये नहीं मिल रही तो मुझे इसमें दिला दो। फिर अगर उसमें हमें लगता है कि हाँ भाई इसमें हो जाएगा तो डेफिनेटली हम उस कॉलेज में बच्चे को एडमिशन दिला देते हैं काउंसलिंग मात्र के माध्यम से। तो जो बच्चे हमारे साथ काउंसलिंग के ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं, मेंटोरशिप के ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, ऐप को जरूर डाउनलोड करेंगे, उसके ऊपर फ्री क्विज चलती रहती हैं, आप क्विज जरूर अटेम्प्ट करोगे। और प्यारे बच्चों, हिमालय एजू हब का जो 50 डेज का क्रैश कोर्स बैच है उसके लिए रजिस्ट्रेशंस ओपन है और फिलहाल आपको फीस में भी छूट दी जाती है। जो बच्चे कांटेक्ट करेंगे, जो बच्चे बातचीत करेंगे, बैच को ज्वाइन करने में जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं उनको इनरोल कर लिया जाएगा और उनको फीस में एक छूट के साथ में और हमारे बैच में बिठाया जाएगा। चाहे जो बच्चे दूर से हैं वो ऑफलाइन नहीं आ सकते तो वो बच्चे ऑनलाइन भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर दिया गया है, उस मोबाइल नंबर के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट प्यारे से इंफॉर्मेशनल मोटिवेशनल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।